ओम नमः सिद्धिभ्यां। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सविसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको करिहे संतानाश। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। संसार दुखों की चर्चा हमारी चल रही है। हमने देखा कर्मों की अपेक्षा से जीव किस प्रकार दुखी रहता है, पर्याय अपेक्षा से कौन कौन सी पर्याय में जीव को किस किस प्रकार के दुख होते हैं। आज दुख का सामान्य स्वरूप। संसारी जीव को सामान्यतः दुख कैसा होता है, ये दुख किस चीज का है, ये कर्मों की अपेक्षा हो या पर्याय की अपेक्षा हो, उसमें भी दुख क्या है। मेन बात ये कि दुख क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? जो नहीं मिला उसको दुखी करता है। हाँ, दुख का लक्षण समझते, लक्षण क्या होता है? लक्षण न्याय में उसे कहा जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित हो। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे जीव का लक्षण ज्ञान है, जहाँ जहाँ जीव होगा वहाँ वहाँ ज्ञान होगा। इसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव कुछ नहीं है। अव्याप्ति का मतलब होता है कि पूरी तरह उसमें लक्षण घटित ना हो। अतिव्याप्ति का मतलब होता है कि लक्ष्य उसमें भी घटित हो, किसी और में भी जाए, तो लक्षण का पता लक्षण सही नहीं है। असंभव का मतलब होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? कोई लक्षण बताया गधे के सींग होते ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो असंभव दोष। तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव तीनों दोषों से जो रहित होता है ना, उसे कहते हैं लक्षण। बराबर से। तो अब सर्व दुख का सामान्य स्वरूप कहते हैं, तो कहते हैं दुख का लक्षण है आकुलता। आकुलता क्या लक्षण है दुख का? आकुलता। और आकुलता इच्छा होने पर होती। महत्वपूर्ण बात, दुख का लक्षण क्या है? आकुलता। और आकुलता कब होती है? आकुलता इच्छा होने पर होती है। संसार के सभी जीव आकुल व्याकुल होने से दुखी होते हैं। किसी भी बात को लेकर के बहुत ज्यादा आकुल व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कर्म के उदय से दुखी नहीं है, हम समझो, पर्याय की अपेक्षा से दुखी नहीं है, आकुल व्याकुल होने से जीव दुखी है। कर्म के उदय में आकुल व्याकुल होता है तब दुखी होता है, या इच्छा करता है तो दुखी होता है। ये आकुलता इच्छा होने पर ही होती है, समझ में? दुखी होता है। इसलिए लिखा यहाँ पंडित टोडरमल जी 4 प्रकार की इच्छाओं की बात करते हैं। आपको शास्त्रों में कई जगह मिलेगा कि इच्छा से जीव दुखी है, इच्छा से जीव दुखी है, इच्छा से जीव दुखी है। लेकिन कौन सी इच्छा, कैसी इच्छाएं? तो जो संसारी जीवों की अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है ना, उन अनेक प्रकार की इच्छाओं को 4 भागों में वर्गीकृत करके पंडित टोडरमल जी ने यहाँ आपको समेट करके दिया। समझ में आया? पंडित टोडरमल जी ने इतनी सारी इच्छाओं को 4 प्रकार में विभाजित करके दिया कि 4 तरह से इच्छाएं हो सकती हैं। कि कौन कौन सी इच्छा? पहली तो विषय ग्रहण की इच्छा। सब चीज विषय ग्रहण, सारे विषयों को, इंद्रिय विषयों को ग्रहण करना चाहता है। पहली तो विषय ग्रहण की इच्छा। दूसरी कसाय के उदय में कार्य करने की इच्छा। जैसी कसाय होती है ना, फिर उस कसाय के अनुसार कार्य करना चाहता है। गुस्सा आए तो किसी को मारना चाहता है, उसका बुरा करना चाहता है। मान कसाय हो तो दूसरे को हीन करना चाहता है। तो कसाय के होने पर कार्य करने की इच्छा, ये दूसरी इच्छा है। तीसरी, पाप के उदय में उत्पन्न हुई इच्छा। जब किसी पाप का उदय हो ना, उस समय जो परिस्थिति हो रही हो, उस परिस्थिति को दूर करने की इच्छा होती है ना पाप के उदय में,
पाप के उदय में जो निमित्त बन रहे हैं उन निमित्त को दूर करने की इच्छा होती है। रोग हो गया तो रोग दूर करने की इच्छा होती है। तो ये तीसरी इच्छा, पाप के उदय में होने वाली इच्छा। चौथी है पुण्य के उदय में होने वाली इच्छा। पुण्य के उदय में भी अनेक बाह्य सामग्री मिलती है। अनेक बाह्य सामग्री को एक साथ भोग नहीं सकता, तो इसको 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 और चाहिए और चाहिए और चाहिए वाली इच्छा, तो पुण्य के उदय में होने वाली इच्छा। तो 4 प्रकार की इच्छा हो गई। विषय ग्रहण की इच्छा, कषायों के अनुसार कार्य करने में की इच्छा, तीसरी पाप के उदय में होने वाली इच्छा, और चौथी पुण्य के उदय में होने वाली इच्छा। 4 प्रकार की इच्छाएं संसारी जीवों के पाई जाती है। इसमें समस्त संसारी जीव आ गए। सभी संसारियों के इस प्रकार की इच्छाएं आपको देखने को मिलेंगी। सबकी अलग अलग विभिन्न प्रकार की मिलेगी, लेकिन इच्छाएं सब में मिलेंगी, और इच्छा के कारण से आकुलता रहेगी उनको। क्योंकि इच्छा तो है, इच्छा पूरी होती नहीं है तो क्या होते हैं? आकुलित होते हैं। और जब तक इच्छा पूरी नहीं होती तो आकुलित होते हैं, जब तक इच्छा पूरी नहीं होती तब तक आकुलित होते हैं। ये 2 बातें हैं। पढ़े 4 प्रकार की इच्छाएं। इस संसारी जीव के अनेक प्रकार की इच्छाएं पाई जाती हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। अनंत इच्छाएं हैं, अनेक इच्छाएं। एक एक जीव के अनंत इच्छाएं हैं। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। एक पूरी होती है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी उत्पन्न हो जाती है। अनेक इच्छाएं हैं। सबसे पहले एक इच्छा तो विषय ग्रहण की इच्छा है। उससे यह देखना जानना चाहता है, जैसे वर्ण देखने की, राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छा होती है। वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक देखता जानता नहीं है तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम है विषय ग्रहण की इच्छा। समझ में आया कि नहीं आया? विषय ग्रहण की इच्छा, देखने जानने की इच्छा होती है जीव की। सबको देखो, सबको जानो, ऐसी इच्छा। अब आप कहोगे पंडित जी, तो देखना जानना दुख का कारण हो सकता है क्या? जानते देख लेते तो अनंत सिद्ध है। जानना देखना तो दुख का कारण नहीं हो सकता ना। बिल्कुल सही, जानना देखना दुख का कारण नहीं है। जानना देखना दुख का कारण हो तो सारे सिद्ध, सभी अरिहंत सब दुखी हो। जानने देखने की इच्छा, जानना देखना चाहना, वो चाहना दुख का कारण है, वो इच्छा दुख का कारण है। सबको देखना चाहता है, सबको जानना चाहता है, सबको सुनना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। ये जो इच्छा है ना इसकी, ये दुख का कारण है। विषय ग्रहण मतलब 5 अभी संसारी जीव 5 इंद्रियों के निमित्त से विषय ग्रहण करता है, ठीक है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रियों के निमित्त से ये जीव विषय ग्रहण करता है। अब उसको सारी इंद्रियों के विषय ग्रहण की इच्छा होती है। स्पर्शन इंद्रिय का सुख भी उसे मिले, रसना इंद्रिय के 50 तरह की लोलुपता, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए। घ्राण इंद्रिय सबको अच्छी अच्छी सुगंध सूंघना चाहता है, और चक्षु इंद्रिय अच्छी अच्छी चीजें देखना चाहता है। कर्ण इंद्रिय अच्छे अच्छे राग सुनना चाहता है। इसलिए लिखा वर्ण देखने की, राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की इच्छा होती है इस चीज को। और जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती तब तक महाव्याकुल होता है। बताया था ना मैंने उदाहरण हॉस्टल का हमारा। भैया 2 लोग बैठ के बात कर रहे थे कुछ, और बातें करते करते इधर उधर हाथ चला जाता है ना, तो ऐसे किसी तीसरे की तरफ हाथ चला गया। अब उसने देख लिया कि ये दोनों बात कर रहे हैं, तीसरे की तरफ और मेरी तरफ इन्होंने इशारा किया, मतलब मेरे बारे में जरूर कोई बात कर रहे हैं। अब उसके मन में तो वहम बैठ गया। अब उन दोनों से अलग अलग अकेले अकेले में पूछेगा, क्यों तुम शाम को बात कर रहे थे ना मेरे बारे में, क्या बात कर रहे थे? तेरे बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे थे, झूठ मत बोलो, तुमने मेरी तरफ हाथ किया था। समझ में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने कहा भाई तेरी तरफ हाथ गलती से चला गया होगा, हमने नहीं किया था, हम तो अपनी दूसरे टॉपिक पर बात कर रहे थे। उसको शांति नहीं मिलती, दूसरे व्यक्ति से सेम टू सेम प्रश्न पूछता है, क्यों शाम को बात कर रहे थे ना तुम, मेरी तरफ हाथ किया था, उसने क्या कह रहा था मेरे बारे में तुमसे? तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रहे थे, हम तो दूसरे टॉपिक पर बात कर रहे थे। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यार छुपा रहे हो। उसको खाना हजम नहीं होता, नींद नहीं आती उसे। मैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप किसी से ऐसे बोल दो राजू भाई, यार तुझे एक बात बतानी है, मुझे बाद में बताऊंगा, उसके बाद बस इतने नहीं भी जरूरी बात नहीं थी, छोड़ो। समझ में आया कि नहीं? नहीं कोई जरूरी बात नहीं थी, छोड़ो, हो गया। उसको इच्छा है जानने की, उसको पता चलना चाहिए, नहीं तो उसको चैन नहीं मिलता।
आकुल व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है बहुत। इसे कहते हैं जानने देखने की इच्छा। सबको जानना चाहता है, देखना चाहता है, और इस इच्छा के कारण से दुखी है। जानना देखना जब तक सहज होता है ना, तब तक सुखी है। और जब जानने देखने की इच्छा है, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण क्षयोपशम के कारण से सब कुछ जान देख नहीं पाता है ना। अब इच्छा है सब कुछ जानने देखने की, तो इच्छा के कारण से दुखी होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब नरक की मिट्टी का कलर कौन सा होता होगा ना, जो वही सोचो। और इसी बात को लेकर के आदमी दुखी हो जाए। और उसको अब क्योंकि नरकों का स्वर्गों का वर्णन पूरा तो जिनागम में मिलता नहीं है, जितना मिलता है हमें उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है। लेकिन जीव की जानने की इच्छा तो, अच्छा कल्प वृक्ष में कहाँ से मिलता होगा? वो तना देता होगा, हाथ लगा के देता होगा, कैसे मिलता होगा? कितने प्रश्न मन में खड़े हो जाते होंगे हैं लोगों के। तो अब इच्छा है जानने की, और जानने की इच्छा से महादुखी है जीव। समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा जानने में आना चाहिए, वो जानने में आता नहीं है, पूरी दुनिया को जानने की इच्छा करता है। इसके कारण से जीव दुखी रहता है। और हमारे वीतरागी संत आचार्य देव कहते हैं कि तू समस्त संसार को जानने की इच्छा मत कर, अपने आप को जान ले, समस्त संसार तेरे ज्ञान में अपने आप झलकेगा। सीधा सिंपल कार्य है, इतना है। समझ में आ गया? पहली विषय ग्रहण की इच्छा। दूसरी कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की इच्छा। अब जीव को जैसी कषाय होती है ना, उस अनुसार वो वैसा कार्य करने की इच्छाएं करता है। क्रोध हो तो किसी को मारने की इच्छा होती है उसे, मान हो तो किसी को नीचा दिखाने की इच्छा होती है, माया कषाय का उदय आए तो छल कपट करके वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा होती है, छल कपट करके किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा हो जाती है। लोभ कषाय आए तो किसी को प्राप्त करने की इच्छा। अब अपन जो पढ़ के आए ना अभी, उसमें पहले एक लाइन आई थी इन चारों प्रकरण में, चारों कषाय की बात आई थी ना, तब एक लाइन आई थी कि तेरे क्रोध कषाय हो तो हो, क्रोध में तेरे कार्य करने की इच्छा हो तो हो, लेकिन कार्य तो होना ना होना भवितव्यता के अधीन है। तेरे करने ना करने से कुछ होता नहीं। मान कसाय, माया कसाय, लोभ कसाय, कुछ भी हो, उसमें जो तू कार्य करना चाहता है वो कार्य का होना ना होना तो भवितव्यता के अधीन है। तेरे करने से कुछ होता जाता नहीं है। रहे दुखी, करता रहे कसाय, दुखी रहे, उससे क्या हो जाएगा? इसलिए कहा सहज रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, दुखी मत रहो। ये आकुलता व्याकुलता ये दुख का कारण है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी परिस्थिति में आकुल व्याकुल मत हो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, क्योंकि आप परिस्थिति को बदलने में समर्थ नहीं हो। जो भी परिस्थिति बन रही है वो आपके कर्म के उदय के कारण से। आप कुछ भी करके उस परिस्थिति को नहीं बदल सकते। ये जो करने की सोच है, करने की सोच, ये सोच ही मिथ्यात्व है, कर्तृत्व बुद्धि। ये करने की सोच ये आपकी दुख का कारण है। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, काश ये ऐसा करता, काश ऐसा होता। ये सारी चीजें ये दुख का कारण है, ये आकुलता व्याकुलता है। संसार की इन चीजों में जितना ये जीव विकल्प करता है ना, उतना अगर एक बार तत्व चिंतन में कर ले तो इसका आत्म कल्याण हो जाए। सोचो, मैंने कहा था ना उस दिन जब यहाँ अहमदाबाद से लोग आए हुए थे, तब मैंने कहा था भैया जीव कितना कुछ करना चाहता है संसार में। आप सोचो, काश ये कार्य ऐसा नहीं ऐसा होता, ऐसा नहीं ऐसा होता, मैं इसको और अच्छा करूँगा, मैं इसको और अच्छा करूँगा, और क्या अच्छा कर सकते हैं, और क्या अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा ऐसे थोड़ा वैसे, समझ में आया? और जितना ऊंचा लेवल होता है ना व्यक्ति का, उस हिसाब से कार्य करना चाहता है, लेवल के हिसाब से। हमारा लेवल कितना ऊंचा है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो हमारी बात लोगों तक पहुंचती है, लोग हमें इतने लोग जानते हैं, हम विश्व प्रसिद्ध हैं, तो हमारा कार्य उस लेवल का होना चाहिए। तो उस लेवल की खोजबीन करता है, उस दृष्टि से सोच विचार करता है, और पूरा समय इतना व्यर्थ गवाता है उसमें, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसा अच्छा नहीं रहेगा, वैसा करना वैसा, और किसी को कोई लेना देना नहीं है आपकी इन चीज़ों से। एक बार व्यक्ति देखता है, दूसरी बार याद भी नहीं करता, क्योंकि दूसरी चीज़ देखने के बाद आपकी चीज़ को भूल जाते हैं। यही लिखा है, इंद्रियों की तो सामर्थ्य ही उतनी है।
थोड़े से मान कषाय में जीव ऐसा ऐसा करने की इच्छा करता है। मैं कहता हूँ जितना दिमाग आप इन पर वस्तुओं में लगाते हो, अच्छा दिखना, अच्छा दिखना, अच्छा दिखना, अपने लेवल के हिसाब से उस लेवल का दिखना, इसमें आप जितना दिमाग लगाते हो उतना दिमाग थोड़ा सा आत्म कल्याण में लगा लेते, अंदर में तत्व चिंतन में लगा लेते, वेद विज्ञान में लगा लेते, तो आपको सम्यक दर्शन हो जाता, आत्म कल्याण हो जाता। लेकिन क्या करें, जीव की योग्यता ही ऐसी है वर्तमान की कि उसका दिमाग सांसारिक कार्यों में लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। कषाय में कार्य करने की इच्छा, कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की इच्छा, इसके विषय में और बताने की जरूरत है? क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी कषाय होती है ना जीव के अंदर में, जिस तरह का परिणाम होता है उस परिणाम के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है उसकी। अब कषाय का उदय सहज है, समझ में आया? कषाय परिणाम आना सहज है, कषाय परिणाम किए नहीं जाते, आते हैं, लेकिन उस परिणाम के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा, इच्छा इच्छा, उस इच्छा से जीव दुखी होता है। अब देखो आप, विषय से जीव दुखी नहीं होता, कषाय से जीव दुखी नहीं होता, विषय ग्रहण की इच्छा से दुखी होता है, और कषाय में उस रूप कार्य करने की इच्छा से दुखी होता है। कहने का अर्थ ये, जीव के दुख का कारण वो आकुलता व्याकुलता है, इच्छा दुख का कारण है, विषय कषाय दुख का कारण नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। कितनी प्यारी बात है। तीसरी बात करें, पाप के उदय में होने वाली इच्छा है। पाप के उदय से जो शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं, शरीर में या बाहर में अनिष्ट कारण मिलते हैं, उनको दूर करने की इच्छा होती है। रोग, पीड़ा, क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है। सो यहाँ यही पीड़ा मानता है, जब तक वह दूर न हो तब तक महाव्याकुल रहता है। इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। अब देखो, पाप के उदय में कैसी कैसी परिस्थितियां बनती हैं इस जीव की। बीमारियां हो जाती हैं अनेक तरह की, दुकान नहीं चल रही, नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, 50 तरह की समस्याएं। अब उन चीज़ों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के ये उपाय करता है। भाई मान लो किसी को डायबिटीज़ हो गई, ठीक है, शुगर की बीमारी, अब बीमारी से वो परेशान है, भाई बीमारी है, उसका इलाज कराता है, दवा लेता है समय पर, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो बीमारी है, मुझे ये करना वो करना, और अगर बीमारी का उपाय होता ना दिखे तो दुखी रहना, आकुल रहना, व्याकुल रहना, परेशान रहना, ये दुख का कारण है इसको। होना है, डायबिटीज दुख का कारण नहीं है, दूसरी कोई बीमारी, कैंसर वैंसर दुख का कारण नहीं है इसको दुख का कारण क्या है? उस समय में होने वाली आकुलता। आपने कई लोग देखे होंगे, बीमारी होते हुए भी लोग खुश रहते हैं, अपना समय पे दवाई लेते हैं, खुश रहते हैं, भाई बीमारी है तो है, उसका क्या कर सकते हैं? कर्म के उदय के अनुसार है, असाता वेदनीय का उदय है। असाता वेदनीय की स्थिति जब दूर होगी तब अपने आप दूर होगा, आप और हम कुछ कर सकते नहीं है। सहज परिणाम के अनुसार दवा ले सकते हैं बस, और कुछ कर सकते नहीं। अब उसमें जबरदस्ती भाई बीमारी, अगर आज अभी ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ये हो सकता है, बैठे बैठे दुखी हो रहा है फालतू में सोच के, कुछ हो नहीं रहा उसको, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, बैठे बैठे दुखी होता रहता है सोच के, अभी से ही पूरी प्लानिंग कर लेता है, ये हार्ट अटैक हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। और यहाँ तक कि अपना छोड़ो, खुद तो परेशान है, खुद तो दुखी है, दिन भर प्रति समय उसी में लगा है, दिमाग में वही चल रहा है प्रति समय। दूसरा व्यक्ति कोई, उसको भी बीमारी हो और वो खुश नजर आए, उसकी तरह दुखी नजर ना आए, वो खुश नजर आए, तो उसको देख के दुखी हो जाता है। इनको ये बीमारी है यार, इनको बिल्कुल चिंता नहीं है, मैंने देखा ऐसे रहते, मस्त रहते, खुश रहते, तो क्या करें, तुम्हारी तरह दुखी बैठे रहे, बीमारी को पकड़ के बैठे रहे। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब ये, बीमारी दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण बीमारी में होने वाली वो आकुलता है, बीमारी को दूर करने की आकुलता है। भाई सहज रूप से, सहजपने आपको कोई कर्म के उदय से रोग हुआ, उस रोग को दूर करने की इच्छा हुई, वहाँ तक ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखाया, दवा ली, सहज रूप से सब कुछ सहज है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब आकुल व्याकुल होने लगते हैं, प्रति समय दिन रात उसी में लगे हैं, और अगर उसको नहीं, जैसे मान लो डॉक्टर ने कह दिया भाई लौकी खाना है, तोरई खाना है, नहीं मिली एक दिन तो दुखी,
अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बैठे बैठे दुखी होता रहे। कुछ भी नहीं होगा भाई, परेशान मत हो, और जो होना होगा उसे कोई रोकने में समर्थ है। लिखा ना, इंदो बात है जड़िंदो बात, कोई टालने में समर्थ नहीं है। इंद्र और जिनेंद्र नहीं टाल सकते जो होने वाला है, तो क्यों दुखी हो रहा है जबरदस्ती में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समस्त परिस्थिति कैसी भी हो, पाप के उदय में अनेक परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी जीवन में, पर तू दुखी मत होना, आकुलित व्याकुलित मत होना। अगर तू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो उसके बारे में सोच, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस प्रॉब्लम को पकड़ के दुखी मत बैठ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया। भाई दुकान नहीं चल रही, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, बैठे रहो। अब पंडित को दिखाएंगे, वास्तु वास्तु का चक्कर, ऐसा डराएंगे, पंडित भी ऐसा डराते हैं गजब कि भाई शनि का प्रकोप है, मंगल की माया, ऐसा ऐसा डरा के उनसे पैसे ले लेते हैं, यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा। वो हद हो गई यार। आप क्या क्या कर्म का उदय चल रहा है, आपके यज्ञ हवन से क्या कर्म टल जाएंगे क्या? सोचो, कर्म दो प्रकार की निर्जरा होती है कर्मों की, या तो अविपाक निर्जरा होती है या फिर सविपाक निर्जरा। या तो फल दे करके झड़ते हैं या फिर आत्म ध्यान के निर्विकल्प अवस्था से झड़ते हैं। अब आप सोचो, पंडित का हवन वगैरह से क्या कर्म कर जाएंगे क्या? कभी नहीं कर सकते, उल्टा नया कर्म बंधेगा, कुछ नहीं होगा। तो ये उपाय पंडित टोडरमल जी तो कह के चले गए आगे कि तू ये बीमारी में दवा के उपाय करता है, ये दौड़ना, जिम करना, ये हष्ट पुष्ट शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए दिन रात पागल रहता है उसके पीछे, ये सारे तेरे उपाय झूठे हैं, सारे उपाय झूठे हैं, ये उपाय सच्चे नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? कितना इजी है देखो। इसलिए लिखा, रोग पीड़ा क्षुधा आदि का संयोग होने पर भी उन्हें दूर करने की इच्छा होती है, सो यहाँ यही पीड़ा मानता है। जब तक वह दूर न हो तब तक महाव्याकुल रहता है। देखो, विषय ग्रहण की इच्छा में और कसाय की इच्छा में पता है क्या लिखा कि इत्यादि अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छा होती है, वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है। नीचे लिखा कि यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है। विषय में लिखा यहाँ अन्य कोई पीड़ा नहीं है, विषय ग्रहण की इच्छा है बस। कषाय में लिखा कषाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा है, यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है। यहाँ लिखा कि उन्हें दूर करने की इच्छा होती है, सो यहाँ यही पीड़ा मानता है, यहाँ यही पीड़ा मानता है। वहाँ तो केवल इच्छा थी, कषाय थी, वो उसमें और कोई पीड़ा नहीं हो रही थी उसको, बाहर से शारीरिक पीड़ा नहीं थी। यहाँ जो दूर करने की इच्छा होती है, दूर करने की इच्छा, आकुल व्याकुल, उसी को पीड़ा मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? रोग को पीड़ा मानता है, रोग को पीड़ा मानता है, वो इच्छा, उसको दूर करने की इच्छा, आकुलित व्याकुलित होता है, इस कारण से दुखी होता है। आप देखो इसमें कि पहले में तो विषय ग्रहण की इच्छा, मतलब देखना जानना चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा, ये ज्ञान संबंधी विपरीतता है, ज्ञान के संबंधी विपरीतता। कषाय भाव, ये कषाय किस में आती है? चारित्र मोहनीय में, चारित्र संबंधी विपरीतता। और यहाँ यही पीड़ा मानता है, मानना मतलब श्रद्धा, श्रद्धा संबंधी विपरीतता। तो कह दिया कि ये तीन कषाय जो बताई ना, ये दर्शन ज्ञान चारित्र संबंधी विपरीतता है, इसके कारण से जीव दुखी है। पंडित टोडरमल जी का चिंतन देखो आप कितना गजब का है, कैसे कैसे विषय लिखे। महापुण्य का उदय है कि हमें पढ़ने मिल रहा है, सुनने मिल रहा है, समझने मिल रहा है, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। देखो कितने जीवों का भाग्य होता होगा राजू भाई, ऐसा आप सोचो। संसार में ही मनुष्य गति में कितने जीव हैं, हम लोग यहाँ बैठ करके, कितने लोग बैठ कर चर्चा कर रहे हैं ऐसी। ये महापुण्य का उदय है। बहुत कम पुण्यशाली जीव होते हैं जो इन बातों को पढ़ते सुनते हैं, रुचिपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इतना पर्याप्त है अभी के लिए कि हम इन बातों को समझने का प्रयास भी करते हैं। इसलिए पद्मनंदी आचार्य लिख देते हैं, भावी निर्वाण भाजनम तत्प्रति प्रीति चित्तेन वार्ताभिः श्रुता निश्चितम सबवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। प्रीतिपूर्वक रुचिपूर्वक आत्मा की बात को सुनता भी है, अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला है, निश्चित है। देखो समझ में आया? इस तीन प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं, सो दुखी है। ये तो दुख मानते हैं, सो दुख है। अब चौथी इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है पुण्य के उदय में।
सो इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। ऊपर की जो 3 प्रकार की इच्छाएं बताई ना, इसके अनुसार फिर प्रवर्तने की इच्छा होती है। इन 3 प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। एक एक प्रकार की इच्छा के 3 प्रकार की इच्छाओं में अनेक प्रकार हैं। ठीक है, वहां कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं। अब समझ में आया? 3 प्रकार की इच्छा ऊपर क्या क्या है, उनमें अनेक इच्छाएं हैं। विषय ग्रहण की अनेक इच्छाएं होती है, कषायक में कार्य करने की अनेक इच्छाएं हैं, पाप के उदय में उनको दूर करने की अनेक इच्छाएं होती है। ठीक है, अब उसमें कभी किसी इच्छा को पूर्ण करने के बाह्य निमित्त मिल जाए पुण्य के उदय से, समझ में आया? पुण्य के उदय में कहीं कोई इच्छा पूरी होती दिखाई दे, तब उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है। आप समझ में आया? 3 प्रकार की इच्छाओं से दुखी था। अब कभी किसी पुण्य के उदय में कोई इच्छा पूर्ण होती दिखाई दे, तो एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी, दूसरी होती है तो तीसरी, तीसरी होती है तो चौथी, और अगर 4-5 इच्छाओं के एक साथ पूर्ण होने के साधन मिल जाए तो भी एक साथ भोग नहीं सकता। आप सोचो, पुण्य के उदय में उसको एसी भी मिल गया, म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा है, पैसा बहुत है, सारी नौकर चाकर सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सारी सुविधाओं का आनंद एक साथ नहीं उठा पाता वो। इंद्रिय ज्ञान ऐसा ही है। अभी थोड़ी देर पहले आप देखो, एसी चल रहा था, अचानक कोई खराबी आ गई, अब वो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक बैठे रहो। समझ में आया कि नहीं आया? अभी म्यूजिक सिस्टम सुनने की इच्छा थी, अभी दूसरी टीवी देखने की इच्छा है, अब दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, या तो टीवी देख ले या गाना सुन ले। समझ में आया कि नहीं आया? इच्छाएं तो बहुत है एक ही समय में। भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई कल जितनी मूवी रिलीज हुई है मैं सारी एक ही आज देख लूँ, 1 घंटे में तो देख सकता हूँ। इंद्रिय ज्ञान की क्षमता ही नहीं है। तो पुण्योदय में भी बाह्य निमित्त भी मिल जाए, लेकिन इसकी इतनी क्षमता नहीं है कि उनको भोग सके एक साथ। उसको भोगने की इच्छा, उससे आकुलित होता है, उससे भी दुखी होता है। पुण्य का उदय है, पैसे हैं, नौकर चाकर है, उनको बता दिया भाई ऐसा ऐसा काम करना, उन्होंने उनके अनुसार कार्य नहीं किया, महाआकुल व्याकुल होता है, दुखी होता है, चिल्लाता है नौकरों पर, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, तुम में दिमाग नहीं है, तुम पागल हो, ऐसा कैसे करते हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसे पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देगा। किसी भी अमीर आदमी को देख लेना, आप देखना कभी किसी अमीर आदमी को ऐसे चिल्लाता हुआ मिलेगा पागलों की तरह। उसने कोई काम अपनी बुद्धि से सोचा, भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है, अब उसने नौकर को बता दिया, उसने अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य किया, जैसा आपने कहा था वैसा किया। तो आपने क्या सोचा है, उसके दिमाग में तो वो चित्र बना नहीं वैसा का वैसा, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी होंगी, चेंज होगा, परिस्थिति में चेंज हो जाता है थोड़ा सा। अब उसने कर दिया काम, अच्छे से अच्छा उसने अपनी क्षमता के अनुसार कर दिया, लेकिन इनको अपनी क्षमता के अनुसार नहीं मिला तो आकुल व्याकुल होता है, दुखी होता है, उस पर बेचारे नौकर पे चिल्लाने लगता है पागल हो जैसे, बुद्धि नहीं है तुम में, क्षमता नहीं है काम करने की, तुम्हें कुछ आता नहीं है, पागल हो, ऐसा वैसा, दुखी होता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब पुण्य के उदय में भी जीव को अनेक इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं से दुखी है। अब बताओ, नौकर के कारण से दुखी है कि अपनी इच्छा के कारण से दुखी है? इच्छा हुई और आकुल व्याकुल हुए, उसके कारण से आकुल व्याकुल होते उससे दुखी है, ऐसा होता है। जैसे अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, वहां किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करने लग जाता है, फिर देखने में एक को देखकर अन्य इच्छा करने लगता है। इसी प्रकार अन्य कार्यों में प्रवृत्ति की इच्छा होती है, तो इच्छा का नाम पुण्य का होता है। घर में बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन खाना खाना तो पड़ेगा, इस काम को छोड़ के जाने की भी इच्छा नहीं है, लेकिन खाना भी खाना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? कितनी इच्छाएं हैं जीव के, और इच्छा पूरी होती दिखाई नहीं देती, और सारी इच्छाओं को क्रम से पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन एक को दूसरे को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है, उसमें भी महादुखी रहता है, आकुल व्याकुल रहता है, ऐसा होता है। अब इसे जगत सुख मानता है, परंतु यह सुख है नहीं, दुख ही है। 3 प्रकार की इच्छाओं में तो जगत दुख मान ही रहा था, लेकिन पुण्य के उदय में बाह्य सामग्री से जो आकुल व्याकुल हो रहा था ना, जल्दी जल्दी करना, उससे जगत को दुख दिखाई नहीं देता, उसमें उसे जगत सुख मानता है, लेकिन वो भी दुखी है। क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी बनते नहीं है, किसी के भी नहीं बनते, चारों गतियों में किसी भी पर्याय में नहीं बनते, और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपत उनका साधन नहीं हो सकता, एक साथ उनका साधन नहीं हो सकता। और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपत साधन नहीं होता। सो एक का साधन जब तक ना हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, जब तक एक का साधन ना हो पूर्ण तब तक उसकी आकुलता रहती है।
दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब आगे आगे के काम करने की आकुलता रहती है ना हमें, ये करना वो करना, प्लानिंग करते हैं ऐसा वैसा, तो दुखी रहते हैं। एक समय भी निराकुल नहीं रहता इसलिए दुखी है। अथवा 3 प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है इसलिए किंचित दुख कम होता है। सर्व दुख का तो नाश नहीं होता इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है। समझ में आया? यहाँ इतना जानना कि 3 प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है और चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर होती है तथा पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है, परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है। जीव तो बहुत पाप क्रियाओं में प्रवृत्ता है इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव को किसी काल में ही होती है। क्या कहते हैं यहाँ पे कि देखो, यहाँ इतना जानना कि 3 प्रकार की इच्छा से तो सारा जगत दुखी है और चौथी इच्छा पुण्य के उदय आने पर होती है। ठीक है, पुण्य के बाह्य सामग्री मिलती है तो उस अनुसार उनकी इच्छा पूर्ण होती है। अब पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है, पुण्य के लिए धर्मानुराग चाहिए वरना पुण्य का बंध नहीं होता, परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है और जीव तो बहुत पाप क्रियाओं में प्रवृत्ता है इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है, क्योंकि इस जीव के पाप बंध ही ज्यादा है और पाप का उदय ज्यादा है। पुण्य का बंध कम है इसलिए पुण्य का उदय कम है, इसलिए कभी किसी काल में पुण्य का उदय हो, उसमें साता का उदय हो तब पूर्ण होता है, तब थोड़ा सुखावास होता है, बाकी तो सदा ही दुखी रहता है। ऐसा है। यहाँ इतना जानना कि समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वाले की किंचित 3 प्रकार की इच्छा के घटने से सुख कहते हैं। चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी रहता है। चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला, चौथी इच्छा वालों में भी जिसकी इच्छाएं ज्यादा है और ज्यादा दुखी रहता है ना, उस इच्छा पे भी। अब किसी के बहुत विभूति है और उसकी इच्छा बहुत है तो बहुत आकुलतावान है, समझ में? बहुत पुण्य का उदय है, बहुत विभूति है, फिर भी इच्छाएं बहुत है और पाने की, तो महा आकुलतावान है इसलिए वो महा दुखी है। और किसी के थोड़ी विभूति है, उसकी इच्छा भी थोड़ी है, वो थोड़ा आकुलतावान है, तथा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली है और उसे दूर करने की इच्छा थोड़ी है तो वो थोड़ा आकुलतावान है। तो थोड़ी सामग्री है पुण्य के उदय से लेकिन ज़्यादा इच्छा ही नहीं है उसके, वो थोड़ा व्याकुलित है, थोड़ा इकट्ठा करना चाहता है इसलिए वो थोड़ा ही दुखी है, ज़्यादा दुखी नहीं। मतलब पुण्य के उदय से पाप के उदय से जीव दुखी नहीं है, उसमें जो इच्छाएं जीव की होती है उसके कारण दुखी है। कोई जीव बैठे बैठे सपने देख रहा है पूरा करोड़पति बनने के तो महादुखी है, और कोई जीव बैठे बैठे छोटा मोटा खिलौना मिल जाए उसी में खुश हो जाता है, कुछ नहीं तो मिट्टी से ही खेलने लगता है तो वो सुखी है उसमें। समझ में आया कि नहीं आया? इच्छा से दुखी है, इच्छा ही नहीं है तो दुख किस बात का? हमें ज़्यादा चाहिए ही नहीं, हमें करना ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, सुखी हो गए। और हर चीज़ से मतलब रखोगे, हर चीज़ में उंगली करोगे, हर चीज़ में पीछे पड़ोगे तो दुखी रहोगे। जितना आप प्रत्येक परिस्थिति में घुसते जाओगे ना, नहीं ऐसा 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 बिल्कुल परफेक्ट, जब तक आप संसार में हर चीज़ परफेक्ट सोचते ना, अपनी सोच के अनुसार परफेक्ट, तो आप दुखी रहोगे। क्योंकि संसार में जो परिस्थिति बन रही है वो सब सहज हो रही है, उसमें कोई जरा सा 1 इंच इधर का उधर करने में समर्थ नहीं है, और आपकी बुद्धि में आप उसे परिवर्तन रूप में देखना चाहते हो, ऐसा होता नहीं है, इसलिए आप दुखी। ये तो पक्का। कितनी बारीकी से मैं एक बात को बता, इतनी बारीकी से मैं हमने हमारी परिस्थिति में जो प्रति समय ऐसा हो रहा है ना, मैं उन बातों को उजागर कर रहा हूँ। हम क्यों दुखी हैं? और सुखी होना कितना सरल है, सुखी होना कितना सरल है। जो हो रहा है होने दो, हम सुखी हैं, जितना हो रहा है उतना होने दो भाई, जैसा हो रहा है ऐसा होने दो। अपन कोशिश कर सकते हैं अच्छे से अच्छा करने की, बाकी फिर जितना होता है उतना करके सुखी हो, और जो हो गया उसके बारे में बार बार विचार करके दुखी मत हो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। टेंशन ही नहीं है, सुखी है। समझ में आ गया? किसी को इष्ट सामग्री मिली है परंतु उसे उसको भोगने की तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है तो वह जीव बहुत आकुलतावान है। इसलिए सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना, बाह्य कारण के अधीन नहीं। सुखी दुखी होना अपनी इच्छा के अनुसार जानना, बाह्य कारण के अधीन नहीं है। अब नारकी दुखी और देव सुखी कहे जाते हैं, वो भी इच्छा की अपेक्षा ही कहते हैं, क्योंकि नारकियों में तीव्र कषाय के कारण से विषय ग्रहण की इच्छा बहुत है, और देवों में मंद कषाय है इसलिए विषय ग्रहण की इच्छा भी कम है, इसलिए नारकी ज़्यादा दुखी है, देवलोक कम दुखी। वहाँ भी इच्छा की अपेक्षा से आकुलित व्याकुलित होने की अपेक्षा से है। ठीक है,
और मनुष्य त्रियंचों को भी सुखी दुखी इच्छा की ही अपेक्षा जानना, तीव्र कषाय से जिसकी इच्छा बहुत है उसे दुखी कहा जानना, और मंद कषाय से जिसकी इच्छाएं कम है उसे सुखी जानना। तो कितना बिल्कुल एकदम क्लियर लिख दिया। अब कौन मनुष्य सुखी कौन दुखी, कि जो बहुत बड़ा बनने की सोचता है, सोच के तैयारियों में लगा है, कॉम्पिटिशन की तैयारियों में लगा है, पागलों की तरह दिन रात लगा हुआ है, नहीं ये भी चाहिए ये भी चाहिए, समझ लेना ये जीव दुखी है। और कोई ऐसा जीव जिसे हर परिस्थिति में अरे कोई बात नहीं, लोग अब सामान्य जनता इसे पागल कहेगी, जो चिंता ही नहीं है अपने भविष्य की। भविष्य की चिंता तुम करके कर क्या लोगे, भविष्य तो निश्चित है और प्रति समय का परिणाम उसका निश्चित है, तो चिंता करने से कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए वो सुखी है। समझ में आ गया सुखी दुखी की परिभाषा। जगत जिसे पागल कह रहा था वो सुखी निकला शास्त्रों के अनुसार, और जिसे जगत बहुत प्रशंसा कर रहा था, अरे वाह दिन रात मेहनत करता है लड़का, बहुत मेहनत करता है, खाना पीना भी नहीं खाता, अरे महा दुखी परेशान है। ऐसा ही लड़का बाद में आत्महत्या करता है जब कार्य पूर्ण नहीं होता दिखाई देता तो, क्योंकि कार्य होना ना होना तो भवितव्यता के अधीन है, लगा रहे दिन रात, दुखी है। समझ में आया कितना इजी है। तो ऐसा है, परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख किसी के भी नहीं। इच्छा के अनुसार तीव्र इच्छा है तो वो ज़्यादा दुखी है, मंद इच्छा है कम इच्छा है तो वो कम दुखी है, लेकिन दुखी सब है, सुखी कोई नहीं। ऐसा है, जिनके इच्छाओं का पूर्ण रूप से अभाव हो गया वही वास्तव में परमार्थ से सुखी है। ऐसा है, देवादिकों को भी सुखी मानते हैं, वह भ्रम ही है, उनके चौथी इच्छा की मुख्यता है, इसलिए वे आकुलित होते हैं, दुखी होते हैं। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व अज्ञान असंयम से होती है, तथा इच्छा है सो आकुलतामय है, और आकुलता है वह दुख है। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित हो ही रहे हैं। इतना समझना चाहिए। कहने का मतलब अंत में सीधा मिथ्यात्व अज्ञान असंयम, मतलब मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र से जीव के इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं आकुलतामय हैं, और आकुलता व्याकुलता के कारण से जीव महादुखी होता है। इस प्रकार संसारी जीवों के आकुलता है, इसलिए वे दुखी हैं। आकुलता को दूर करें तब ही सुखी हो सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है। छेड़ाला में लिखा ना, आत्म को हित हे सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। तीसरी डाल का पहला चरण 2 लाइन है। आत्मा का हित आकुलता के बिना है, आत्मा का हित है सुख, और वो सुख आकुलता के बिन अर्थात निराकुलता है, और ऐसी निराकुलता शिव माने मोक्ष में होती है, इसलिए शिव मग मोक्ष मार्ग चाहिए। मैंने आया कि नहीं आया, ऐसा होता है। हम सभी जीव इन इच्छाओं से दूर रहें और संतोष धारण करें, जो भी जैसी भी परिस्थिति हमारे सामने है उस परिस्थिति में सहज रहें, स्वीकार करें, जो भी परिस्थिति है परिस्थिति को स्वीकार कर लें और मस्त रहें, तो हम सुखी रहेंगे, नए पाप कर्मों से बच जाएंगे। और ये हम सब इच्छाओं का अभाव करें, इच्छाओं को पूर्ण ना करके इच्छाओं के अभाव में लगें, इसी मंगल भावना से की बात को राम। ओम नमः शिवाय।